नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। जी हां, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट, इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। जी हाँ, देश के कई राज्यों में फिर रुक रुक के तेज बारिश हो रही है। रविवार को मौसम विभाग ने एक बार फिर बुलेटिन जारी कर भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अगले 2 घंटे में हरियाणा के महम, गोहाना, जिंद, पानीपत, सोनीपत, आदमपुर में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं राजस्थान के चूरू और सादुलपुर में भी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के शामली, बड़ौत और बदायूं में हल्की हवा और गरज के साथ धीमी बारिश हो सकती है। देश की राजधानी में भी अगले 2 घंटे के दौरान कई स्थानों में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार देश के कुछ अन्य हिस्सों में 10 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। केरल के महाले, उपमहालयन, डब्ल्यू, सिक्किम, असम और मेघालय के अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। देश के अन्य हिस्सों में भी बारिश हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार शाम विभिन्न इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने यहां के लोगों को उमस भरी गर्मी से खासी राहत दी थी। बारिश के साथ चली हवा ने मौसम सुहावना बना दिया था। रविवार को भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना थी। हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नरसिंहपुर में पिछले 4 दिन से बारिश लगातार हो रही है, जिससे फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आसपास के गांव में भी पानी भर गया है। कई जगहों पर तो लोगों ने अपने गांव को छोड़कर ऊंचाई वाली जगहों पर शरण ले ली है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 5500 रुपये सस्ता हुआ सोना, डीलरों की तरफ से तगड़े डिस्काउंट के बीच खरीदारी का सुनहरा मौका। सोने की कीमतों में आखिरी कारोबार हफ्ते में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। देखा जाए तो आखिरी 3 हफ्तों में सोना करीब 800 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरा है। वहीं अगर पिछले 1 महीने का डेटा देखें तो पता चलता है कि सोने की कीमतों में करीब 5500 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है। इतना ही नहीं, सोने की गिरती कीमतों के बावजूद डीलर्स ने सोने पर खूब डिस्काउंट दिए हैं। बता दें कि फिलहाल सोना 50,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ चुका है। चांदी की कीमतों में भी इस दौरान करीब 1200 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली है। आइए देखते हैं महीने भर में सोने चांदी ने कैसे कैसे रंग दिखाए हैं। पिछले महीने 7 अगस्त को सोने ने अपना उच्चतम स्तर छुआ था और प्रति 10 ग्राम की कीमत 56,200 रुपये हो गई थी। तब से लेकर अब तक यानी महीने भर में सोने की कीमतों में करीब 5500 रुपये की गिरावट आई है। यानी कि महीने भर में सोना 10% तक गिर गया है। यानी सोने की कीमतों में इतनी तगड़ी गिरावट आई है कि ये वक्त सोना खरीदने का सुनहरा मौका है। सोने में गिरावट की सबसे बड़ी वजह उम्मीद से अच्छे आया अमेरिका का रोजगार का डेटा है। इसकी वजह से अमेरिका डॉलर मजबूत हुआ है, जिसने सोने पर दबाव बढ़ा दिया है। इस बढ़ते दबाव के चलते सोने की कीमतों में भारत में गिरावट देखी जा रही है। बता दें कि अगस्त महीने में अमेरिका में 13.71 लाख नौकरियां बढ़ी हैं, जिससे बेरोजगारी की दर गिरकर 8.4% पर आ गई है। इतनी तगड़ी गिरावट के बावजूद डीलर्स ने डिस्काउंट देने बंद नहीं किए हैं। अगस्त महीने में डीलर्स ने ग्राहकों को खूब डिस्काउंट दिए हैं। यहाँ तक कि आखिरी कारोबार हफ्ते में ही ग्राहकों को $40 प्रति औंस यानी करीब ₹10 ग्राम का डिस्काउंट मिला है। सोने की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव की ये वजह भी हो सकती है। बता दें कि भारत में सोने की कीमतों में 12.5% आयात शुल्क और 3% GST जुड़ा होता है। 800 रुपये तक गिरी। आखिरी 3 कारोबारी दिनों में सोने की कीमतें 800 रुपये तक गिरी हैं और महीने भर में इसमें 5500 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इसके बावजूद सोने में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सोने की कीमतों में गिरावट के बावजूद इस साल 30% चढ़ी है। सोना अब 50,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ चुका है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। जानिए आपके शहर में आज क्या है पेट्रोल डीजल के भाव। कच्चे तेल की कीमतों में रविवार को गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल
WTI का फ्यूचर भाव रविवार सुबह लगभग 5 बजे 4.52% या $1.87 की गिरावट के साथ $39.50 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। वहीं ब्रेंट ऑयल का फ्यूचर भाव इस समय 3.93% या $1.73 की गिरावट के साथ $42.34 प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। कच्चे तेल में गिरावट के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। आइए जानते हैं कि रविवार को देश में पेट्रोल डीजल का क्या भाव रहा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रविवार को कोई बदलाव नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल रविवार को 82.8 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 73.27 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ भी रविवार को पेट्रोल 88.73 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 79.81 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बना रहा। वहीं चेन्नई में रविवार को पेट्रोल 85.4 और डीजल 78.58 रुपये प्रति लीटर पर बना रहा। राष्ट्रीय राजधानी से सटे शहरों की बात करें तो रविवार को नोएडा में पेट्रोल 82.36 रुपये प्रति लीटर और डीजल 73.59 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। वहीं गुरुग्राम में रविवार को पेट्रोल 80.23 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 73.74 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ रविवार को पेट्रोल 83.57 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है और डीजल 76.77 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ रविवार को पेट्रोल 84.64 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 78.47 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को पेट्रोल 82.26 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 73.49 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। बेफिक्र होकर बुक कराएं अपना ट्रेन टिकट, वेटिंग लिस्ट की समस्या ही खत्म। जी हां, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब आपको ट्रेन में टिकट बुकिंग कराने से पहले वेटिंग लिस्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रेलवे ने आपको गारंटीड रिजर्वेशन देने का प्लान बना लिया है। अब आपको ट्रेन में सीट मिलना तय है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को कंफर्ट सीट देने के लिए किलोन ट्रेन चलाई जाएंगे। ये कुल मिलाकर किसी भी एक ट्रेन के साथ अतिरिक्त ट्रेन चलाने जैसा है। यानी अगर किसी ट्रेन में ज़्यादा लोग टिकट करवाते हैं तो एक एक्स्ट्रा ट्रेन भी चलाई जाएगी ताकि वेटिंग लिस्ट की समस्या खत्म हो सके। जानकारों का कहना है कि किलोन ट्रेन भीड़ कम करने और सभी को कंफर्ट सीट देने का एक तरीका। मसलन अगर दिल्ली से पटना के किसी एक ट्रेन में खूब सारे लोग टिकट कराते हैं तो जाहिर सी बात है कि कंफर्म सीट मिलना मुश्किल है। ऐसे में रेलवे इसी ट्रेन संख्या पर एक अतिरिक्त ट्रेन भी चलाएगी। हालांकि रेलवे ने साफ किया है कि किलोन ट्रेनों के स्टॉपेज कम होंगे, यानी ये कम स्टेशनों पर रुकेंगी। भारतीय रेलवे ने कहा है कि अगले 10-15 दिनों में रेलवे अधिकारी ऐसे ट्रेनों पर नज़र रखेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा लोग रिजर्वेशन कराते हैं। इन ट्रेनों में सभी यात्रियों को कंफर्ट सीट दिलाने की कोशिश होगी। शुरुआत में ट्रायल के तहत किलोन ट्रेनों को चलाया जाएगा। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो भविष्य में इसे नियमित कर दिया जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 7वीं किस्त से पहले जरूर करें ये काम वरना नहीं मिलेगा पैसा। पीएम किसान योजना मोदी सरकार की कुछ विशेष योजनाओं में से एक है। सरकार का मकसद इससे किसानों की मदद करना है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसा सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र होता है। मोदी सरकार की तरफ से ये आर्थिक मदद 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दिया जाता है। इस समय सरकार पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त जारी करने पर काम कर रही है। अगर आप इस योजना से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पैसों की किस्त रुकवा सकती है। अगर नहीं तो ये खबर आपके काम की है। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें किसानों के खाते में किस्त ना पहुंचने की बात कही गई, मगर असल में कुछ ना कुछ कमी किसानों की ही तरफ से रह जाती है। आइए जानते हैं कि आपको किन किन बुनियादी बातों पर ध्यान देना चाहिए। देश के ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया था मगर उन्हें छठी किस्त का पैसा नहीं मिला। वास्तव में होता यह है कि अगर आपने आवेदन में जरा सी भी गलती की तो सरकार आपकी किस्त रोक देगी। यहाँ गलती का मतलब आधार नंबर गलत दे देना या ऐसी ही कोई और चूक। इस स्थिति में सरकार बिना किसी चेतावनी के किस्त नहीं भेजती। अगर आपको छठी किस्त में पैसा ना मिला हो तो आपको इस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी, वरना आपको अगली किस्त में भी पैसा नहीं मिलेगा।
इस योजना में आधार कार्ड की भूमिका बहुत अहम है। योजना के तहत आधार कार्ड का वेरिफिकेशन जरूरी है, इसके बिना पैसा मिलना नामुमकिन है। अब ऐसे बहुत से किसान हैं जिनके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अगर आपसे ऐसी कोई चूक हो गई है तो इसे तुरंत ठीक करा लें। सरकार ने एक खास सुविधा शुरू की है जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं आपको किसान योजना का पैसा मिला है या नहीं। अगर आप नए आवेदक हैं तो आप अपने आवेदन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आप पीएम किसान पोर्टल से ये सारी ज़रूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको बस अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल डालनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस योजना की शुरुआत में केवल उन्हीं किसानों को शामिल किया गया था जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ खेती की ज़मीन हो, मगर अब सरकार ने ये सीमा खत्म कर दी है, जिसके करीब 14.5 करोड़ किसान इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, अब आप पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन की ये खास सुविधा घर बैठे ही मिलेगी। इसके लिए आपको आधार, बैंक जैसे बुनियादी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। आप pmkisan.nic.in पर जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। इस राज्य के कर्मचारियों को अगस्त से मिलेगी फुल सैलरी, जाने क्या है मामला। सरकारी फैसले में ग्रुप ए के कर्मचारियों की सैलरी में 15% की कटौती होगी। ग्रुप बी के लिए 10%, ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की सैलरी में 5% की कटौती का फैसला किया गया था। सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कटौती को 3 महीने से घटाकर अब 2 महीने कर दिया है। सरकार के मुताबिक अब अगस्त से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये फैसला आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के तहत किया गया है। सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में ऑफिस मेमोरेंडम पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगस्त से सभी सरकारी कर्मचारियों को पूरी सैलरी दी जाएगी। मिजोरम उन राज्य में शामिल है जिसने 7वें वेतन आयोग को अपने यहाँ लागू किया है। ऑफिस मेमोरेंडम में यह ऑप्शन दिया गया है कि वैसे कर्मचारी जिन्होंने जनरल प्रोविडेंट फंड को चुना है या तो वह जीपीएफ अकाउंट में स्थगित सैलरी का रीमेंबरशिपमेंट ले लें या कैश ले सकते हैं। अगर आपने चुनाव नहीं करते हैं तो आपके जीपीएफ अकाउंट में अमाउंट ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगी। मेमोरेंडम में कहा गया है कि वैसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कैश पेमेंट का चुनाव करते हैं, जून 2020 की स्थगित सैलरी अगस्त 2020 में फिर से दे दी जाएगी। इसी तरह जुलाई 2020 में स्थगित की गई सैलरी को सितंबर की सैलरी के साथ पेमेंट किया जाएगा। वैसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने जीपीएफ अकाउंट में सैलरी क्रेडिट का ऑप्शन चुना है, उन्हें जून और जुलाई की सैलरी अगस्त और सितंबर की सैलरी में एक ही किस्त में दे दी जाएगी। आपको बता दें, जून 2020 में मिजोरम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की जून, जुलाई और अगस्त की सैलरी में कटौती करने का फैसला किया था। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।